कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर 4 में हम 1891 से लेकर 1910 तक के मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं आने वाले एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ हासिल करने के लिए, और हमारे सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द partition of Bengal in 1905? Right answer is option number A, Lord Curzon. Explanation: Lord Curzon served as the Viceroy of India from 1899 to 1905 and was responsible for the पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। 1905 में जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी, जिसकी डिटेल आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको शेयर कर रहा हूं, उस वक्त जो वाइसराय ऑफ इंडिया था उसका नाम लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से लेकर 1905 तक सर्व किया था एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62, विच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? Right answer is option number D, Bipin Chandra Pal. Explanation: Bipin Chandra Pal was one of the prominent leaders of the Swadeshi movement along with Lala Lajpat Rai and Aurobindo Ghosh. वो इंडियन नेशनल लीडर जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके रिस्पॉन्स में, उसके एहतजाज के तौर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिपिन चंद्रा पाल। आप यहां पर एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1906। एक्सप्लेनेशन: द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन ढाका इन 1906 with the aim of safeguarding the political rights of Muslims in India. ऑल इंडिया ऑफ मुस्लिम लीग को 1906 में फाउंड किया गया था। इसका डिटेल भी आने वाले क्वेश्चंस में और भी मैं डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन इसको 1906 में ढाका में फाउंड किया गया था मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के राइट्स को, खासकर पॉलिटिकल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अभी हमने डिस्कस किया इसके फाउंडेशन को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आगा खान III। एक्सप्लेनेशन: आगा खान III सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फ्रॉम 1906 टू 1912। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया ऑफ मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह आप सिर्फ मुस्लिम लीग भी कह सकते हैं। इसका जो पहला प्रेसिडेंट वो आगा खान III थे, जिन्होंने 1906 से लेकर 1912 तक सर्व किया था एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 65, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू टू फैक्शंस, द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन डैश। Right answer is option number C, 1907. Explanation: the Surat session of the Indian National Congress in 1907 witnessed a split between the extremists led by Bal Gangadhar Tilak and the moderates led by दादाभाई नौरोजी। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो सूरत सेशन थी 1907 में हुई थी, इसमें टू फैक्शंस मतलब दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड होना पड़ा, स्प्लिट होना पड़ा, और उसमें से एक एक्सट्रीमिस्ट था जिसको बल गंगाधर तिलक वो लीड कर रहे थे, और दूसरा जो मॉडरेट्स था उसको दादाभाई नौरोजी लीड कर रहे थे। दादाभाई नौरोजी के मुतालिक हम आगे आने वाले क्वेश्चन में मजीद डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति इन बंगाल ड्यूरिंग द अर्ली 20th century? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, Aurobindo Ghosh. Explanation: Aurobindo Ghosh was a prominent leader of the Anushilan Samiti and played a significant role in the revolutionary activities in Bengal. यहाँ पर पूछा जा रहा है जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी अनुशीलन समिति, जो बंगाल में अर्ली 20th सेंचुरी में मीन्स के 1901 से लेकर 1910 तक, वो इसका लीडर जो पूछा जा रहा है Aurobindo Ghosh था। राइट आंसर इसका है, बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन?
found? Right answer is option number A, October 16, 1905. Explanation: the British government announced the partition of Bengal on October 16, 1905, which sparked widespread protest and the Swadeshi movement. अभी हमने डिस्कस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुई, इसमें से इसके खिलाफ बहुत एहतजाज करने पड़े, स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट की गई थी इसी के खिलाफ। Question number 68. Who was the founder of Servants of India Society, an organization dedicated to social service and reform? Right answer is option number A, गोपाल कृष्णा गोखेल. Explanation आप रीड कर सकते हैं। जो गोपाल कृष्णा गोखेल थे, इन्होंने Servants of India Society ये 1905 में इन्होंने स्टार्ट की थी सोशल सर्विसेज वगैरह के लिए। Question number 69. The Bengal presidency was divided into how many provinces after the partition of Bengal? बंगाल की पार्टीशन की गई, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया। इस जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है उसको कितने प्रोविंसेस में इसकी पार्टीशन की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 2। इसके 2 प्रोविंसेस में इसकी पार्टीशन की गई। एक था बंगाल जिसको वेस्टर्न बंगाल भी कहा जा रहा था, बाकी ओडिशा बिहार आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, और दूसरा ईस्टर्न बंगाल था जिसमें से आसाम भी वहां पर ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70. Who authored the book Poverty and Un-British Rule in India, which criticized British economic policies in India? Right answer is option number A, दादाभाई नौरोजी. दादाभाई नौरोजी ने Poverty and Un-British Rule in India ये 1901 में लिखी थी, जिसमें जो ब्रिटिश के इकोनॉमिक पॉलिसीज थे इंडिया में उसको क्रिटिसाइज किया गया था, उनकी खिलाफ बातें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71. Who was the British Secretary of State for India during the period 1905-1910 responsible for the partition of Bengal? अभी हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस किया डिटेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड मॉरेल। लॉर्ड मॉरेल ये ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए 1905 से लेकर 1910 तक, और ये इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल लॉर्ड कर्जन के साथ साथ ठहराया जाता है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72. द स्वदेशी मूवमेंट एम्ड टू, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, एनकरेज इंडियन सेल्फ रिलायंस एंड बायकॉट ब्रिटिश गुड्स। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट किस लिए बनाई गई थी या इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था कि इंडियन अपनी खुद पे एतबार करे, सिर्फ रिलायंस करे, उसको एनकरेज करे, और ब्रिटिश से जो सामान आ रहा होता है खासकर वैल्यू एडेड सामान आ रहा है तो उसकी वो बाइकआउट करे। क्वेश्चन नंबर 73. हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन इन 1905? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अनी बेसेंट के मुतालिक हम पिछले लेक्चर में भी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं जो लेक्चर नंबर 3 है। बाकी जो होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी थी 1905 में लंदन में, ये अनी बेसेंट ने इसको फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 74. द मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स अंडर द डैश। इसका राइट आंसर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स है जो कि 1909 में हुए थे। उसमें मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स, मतलब कि खुद अपने वोट्स दे दे मुसलमानों को, ये मुतालिबा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दादाभाई नौरोजी, जो कि 1886 में पहले प्रेसिडेंट बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 76. The Minto-Morley reforms were also known as, Minto-Morley reforms को इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है, और इसको 1909 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों को जिस सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो भी मानी गई थी। क्वेश्चन नंबर 77. द एज ऑफ कंसेंट एक्ट विच रोज द एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज वाज पास इन 1896। 1896 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट को लाया गया था, जिसमें से जो मैरिज के लिए कंसेंट है, रजामंदी है, उसकी एज को बढ़ा दिया गया था 10। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। फॉर गर्ल्स इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 10 to 12, 10 से लेकर 12 साल तक यह बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 78. द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस विच सिग्निफिकेंट रिफॉर्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो दस्तूर बनाने वाली थी, जो कानून साजी करने वाली थी, उसमें एक्सपेंशन की गई। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन
ड्यूरेशन इसमें बढ़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 79, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन विच सेशन। यहाँ पर सेशन का पूछा गया है, तो इलाका जो था वो लाहौर था। ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं 1893 में ये रेजोल्यूशन पास की गई थी लाहौर में 1893 में। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, हु सर्व्ड एज द वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1884 टू 1889। 1884 से लेकर 1889 तक वाइसराय ऑफ इंडिया वो कौन थे? यहाँ पर आपको नाम चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने सर्व किया था वाइसराय ऑफ इंडिया के तौर पर 1884 से लेकर 1889 तक। यह था हमारा लेक्चर 4 जो कि ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडी हिस्ट्री के हवाले से कुछ एमसीक्यूज हमने आपके साथ शेयर किए। ये सीरीज हमने शुरू कर रखी है और इसको इंशाल्लाह हम 1947 तक ले जाएंगे। तो आप इस वीडियो को या इस लेक्चर को मुकम्मल देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री को या इसके और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं या फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका हमने लिंक यहाँ पर इस PDF में दिया हुआ है, जिसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, वर्ड जीके का अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, बाकी जो वर्ड हिस्ट्री है उसके अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप ये लेक्चर देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सिविक्स के टॉपिक्स आपको चाहिए तो उसका अलग प्लेलिस्ट हमने बनाए हुए, या आपको जो कॉन्स्टिट्यूशंस चाहिए या पॉलिटिकल साइंस के अदर टॉपिक्स जिस तरह के एमसीक्यूज मुस्लिम फिलोसोफर के हो या वेस्टर्न फिलोसोफर के हो, तो उसके हमने पॉलिटिकल साइंस के प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। 20+ वीडियो से आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं, फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, जिसके इंग्लिश ग्रामर है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स हिस्ट्री, या जो भी सब्जेक्ट हो उसके एमसीक्यूज आपको चाहिए हो, चाहे PDF में हो तो आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल का आइकन दबा के हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन लिंक से या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके। थैंक यू।